चुनाव प्रचार चल रहा है, जो आंदोलन से जुड़े थे वो भी किसी न किसी लाइन लेंथ को लेके मैदान में हैं। पार्टी के स्टार प्रचारक तो हैं ही, लेकिन राकेश टिकैत कहीं नजर नहीं आ रहे, क्यों? देखो, हम चुनाव से दूर हैं और हमेशा हम चुनाव से दूर ही रहते हैं, क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ते, वोट देते। हमने कहा कि नोटा तो दबाना नहीं, वोट दो, किसको देनी वो उसकी मर्जी। क्योंकि ये थोड़ा बताना पड़ेगा कि आंदोलन चले, किसान की क्या हालत है, मजदूर की क्या हालत है, देश में क्या हालात आज हैं, उसमें भी बताना थोड़ा पड़ेगा आम जनता को। और जो अब भी नहीं समझेंगे तो फिर उनकी मर्जी। एक खास बात हमने देखी, आप किसानी की बात करते हैं, बहुत से किसान नेता हैं, हमने देखा आंदोलन के माध्यम से भी बहुत लोग सामने आए। इस बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए तो उसमें किसानों के फसलों की बात ही नहीं है। कोई भी पार्टी, विपक्षी पार्टी हो, धीरे किसान गायब सा होगा, क्योंकि पॉलिसी सबकी एक है। इस देश को, किसान को अगर बचाना है तो वो आंदोलन से बचेगा, पॉलिटिकल सिस्टम से बचेगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिसी सबकी एक है। लेकिन उस आंदोलन को आप राजनीति से कैसे दूर रख पाएं? क्योंकि पूर्व में आप पर आरोप लगा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक मंच मिल गया, आपने विपक्ष जैसी बातें की। नहीं, हम तो जो सरकार है उसकी गलत पॉलिसी के खिलाफ वो करते हैं। तो जिसकी जहां सरकार होगी उसके खिलाफ बात करेंगे तो सरकार कहेंगे ये तो विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं। हमारे आंदोलन छत्तीसगढ़ में चले, छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार थी तो वे कहते थे जी ये बीजेपी वाले करवा रहे, केंद्र सरकार के खिलाफ कहते थे जी कांग्रेस वाले करवा रहे। तो हमारा किसी उससे कोई संबंध पार्टी से नहीं हमारा है। हमारा ये है कि आप गांव, गरीब, किसान, आदिवासी के सरकारी चेहरे बने, वे जो पार्टियां हैं वे चेहरे बने। हमारा जो भी पॉलिसी गलत होगी हम उसका विरोध करेंगे। अभी हाल ही में भी हमने देखा कि फिर से आवाज उठी, पंजाब से बहुत सारे किसानों ने यहां पर कूच किया। एमएसपी को लेकर बातें हो रही हैं देश में, लेकिन कहा यह गया कि जिन विपक्षी पार्टियों, खासतौर पर कांग्रेस ने, उनकी सरकार में एमएसपी के लिए कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तब भी लागू नहीं किया गया। क्या ये राजनीतिक दोगलापन नहीं है? उस टाइम पे बीजेपी के लोग हमारे साथ थे, हमारे मूवमेंट से लगे हुए थे, और नरेंद्र मोदी उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। वे उस कमीशन की एक कमेटी में थे जब एमएसपी की बात हुई, स्वामीनाथन वाली कमेटी की बात हुई, आयोग की, और उन्होंने कहा कि हम आ जाएंगे तो हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसको लागू करेंगे। ये 11 की रिपोर्ट थी उनकी, और 14 में उनकी सरकार आ गई, उन्होंने लागू नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे, तो वो सरकार तो चली गई, अब इनको लागू करना चाहिए। अब कांग्रेस फिर कह रही है कि हम दोबारा आएंगे तो हम लागू करेंगे। अब फिर कह रही है, अपने घोषणा पत्र उन्होंने बयान दिए हैं राहुल गांधी ने इसमें कि हम आए तो हम इसको फिर लागू करेंगे। तो ये इस पे जरूर स्पीच हर पॉलिटिकल लोग अब देना शुरू करा है। और किसानों की हम बात कर रहे हैं, कुछ राजनीति और चुनावी मैदान की बात करें तो इस बार पश्चिमी यूपी में गठजोड़ एनडीए का, मतलब बीजेपी और आरएलडी का हो गया है। आरएलडी एक वक्त विपक्ष में थी, अब बीजेपी के साथ चली गई है, और वो मिलकर के 400 पार का नारा लगा रहे हैं। और जयंत चौधरी तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार आई तो गन्ना का समर्थन मूल्य भी 400 पार। कह रही कि क्या ही करे, चुनाव में तो कहते ही है ना सभी। ये लगता वो एक वक्त में विपक्ष में बैठ करके ये कहते थे कि भाई हम किसानों के लिए, हम किसानों की आवाज उठा रहे हैं, किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है। आज वो ही आकर के कह रहे हैं कि अब हम इनके साथ हैं और 400 पार गन्ना का समर्थन मूल्य। जो लोग सत्ता में आ जाते हैं वो सरकार की बात करेंगे, जब सत्ता से हट जाते हैं तो फिर विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल वो है, और बयान देने भी चाहिए सबको। आपको ये चुनावी स्टंट जैसा लग रहा है? नहीं, तो चुनावी स्टंट तो ही सभी के। अगर सत्ता में रहने के बाद भी वो सत्ता जैसी बात नहीं करेंगे तो फिर पॉलिटिक का सिस्टम क्या है? फिर यही तो है कि आप अपनी बात कहते रहो, तो सब लोग अपनी बात करें। और जहां तक किसी का गठबंधन का सवाल है, जिसको जहां फायदा होता है वो वहां पर गठबंधन करता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे एमएसपी के लिए, लेकिन यूपी की बात करें या देश स्तर पे बात करें, एनडीए को टक्कर देने के लिए एक आईएनडीआईए गठबंधन बना। यूपी से लगभग सारी पार्टियां छोड़कर चली गई, अब केवल सपा और कांग्रेस बची है।
चले जाएंगे। जब राजा तानाशाह होगा तो बहुत चले जाएंगे, अभी और जाएंगे। जिस देश का तानाशाह राजा हो जाएगा तो हालात यही होते हैं। बहुत से कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो हाल ही में कोई सपा छोड़ करके बीजेपी में चला गया, कोई कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, कुछ और क्षेत्रीय पार्टियों से लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही वो लीडरशिप दे सकते हैं, हमें भी राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है, इसलिए पार्टी बदल। देखो, डर में हर आदमी कहता है, डर के आगे तो भूत भी नाचता है। 3 तरह से लोग जा रहे हैं। पहला, सुबह के टाइम पे जाएंगे तो मान सम्मान उनको मिलेगा। लंच के टाइम पे जाएंगे, लंच के बाद में तो लालच उनको मिलेगा। रात के अंधेरे में डर से जाएंगे। तो 3 तरीके से जा रहे। राजा की निगाह में आ गया कि इस आदमी को लेना है। वो 3 फार्मूले उनके पास में है। वो कौन से फार्मूले से जाना चाहता है, उसको जाना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर आप भी विपक्षी दलों की उस बात का समर्थन कर रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार। हम तो उनसे पहले कह रहे हैं, कि दुरुपयोग हो रहा है ईडी सीबीआई का। सबका हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन काली कमाई का अगर हिसाब मांगा जाए, किसी ने जीएसटी की चोरी की हो, किसी ने इनकम से ज्यादा संपत्ति रखी हो, तो ये तो अधिकार है एक एजेंसी का। पार्टी ने थोड़ा किया तो सबने किया, तो नंबर वाइज सीरियल से सबका कर लो भाई। एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ लो, उसमें जो भी है उनके सबका ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। या वे भी पार्टी बेसिस पर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पार्टी बेसिस पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ का माहौल बदला है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मजबूत हुआ है, माफिया आज मिट्टी में मिल रहे हैं। ताजा उदाहरण मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ भी 2 सोच हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मौत जो है वो नेचुरल डेथ नहीं है, कुछ लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। अब वो तो सरकार के डर से कौन क्या कहेगा, लेकिन जिस तरह की घटना घटी है और क्या एक ही कम्युनिटी के साथ वो घट रही है, इसका इंटरनेशनल प्रभाव जो है वो गलत जा रहा है देश में। क्या मुसलमान होना देश में गुनाह है कोई? अभी एक केस आया हमारे पास में 10 दिन से। वो नौकरी करता है एक शुगर फैक्ट्री में, मुस्लिम है, 20 साल से परमानेंट पक्की नौकरी। 3 महीने आने छुट्टी की अर्जी दी, छुट्टी मिली नहीं, वो अपसेंट रहा। प्राइवेट फैक्ट्री है, उसको नौकरी से निकाल दिया 3 महीने के उसमें। मतलब मुस्लिम है तो उसका ये अपराध है, आप छुट्टी दोगे नहीं और फिर उनको हटा दोगे। वहां पे क्या घटना हुई आज कि वो मिट्टी देने उसको जा रहे हैं, सब है मिट्टी देने जा रहे हैं, तो उसको अधिकारियों के द्वारा रोकी जा रहा है भीड़ को। क्या पहले भी इस तरह का होता है कहीं? तो ये इसका एक इंटरनेशनल स्तर पे एक गलत मैसेज जा रहा है। चाहे डर में ना कहो कोई, लेकिन सरकारों को इतना नहीं करना चाहिए। सिख समाज या मुस्लिम समाज या एक लोगों को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। आप ऑलमोस्ट सभी मुद्दों पर राय रखते हैं और टिप्पणी करते हैं, राजनीतिक रूप से भी, किसानों की भी बात करते हैं और सरकारें कैसा काम कर रही हैं उस पर भी अपनी बात रखते हैं। तो राकेश टिकैत अगर इस सबको बदलना चाहते हैं तो खुद क्यों नहीं सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते? आप कह रहे हैं मैं राजनीति से दूर हूं, तो राजनीति से दूर होकर क्या करिएगा? जब आप राजनीतिक टिप्पणी भी कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, तो खुद क्यों नहीं राजनीति में? जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे सत्ता से देश आजाद नहीं हुआ, आंदोलन से देश आजाद हुआ। आर्थिक आजादी की लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। अभी ये जो सिस्टम पे इन्होंने कब्जा किया है ना, पूंजीवाद का कब्जा है। अभी पूंजीवाद की एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप यूएसए में देखो तो वहां पे भी पूंजीवाद की पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रपति पूंजीवाद बनाता है। यही सिस्टम यहाँ पे है, यही हाल ब्राजील में है। तो पूरी दुनिया में सिस्टम आ रहा है, तो इसका आंदोलन से इसका अंत होगा। इसका ये नहीं होगा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और हम चुनाव लड़ेंगे और उससे जाएगा। ये आंदोलन से जाएगा। जब जन आंदोलन होंगे तो उससे जाएगा। 3 काले कानून कोई पार्लियामेंट में थोड़ा वापसी हुए हैं, वो जनता की आवाज से वापसी हुए हैं। आज तंग होगा, देश का नौजवान तंग होगा, मीडिया कर्मचारी तंग होंगे, देश का बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो उससे लोग तंग होंगे। इससे आज जैसे बिहार में हाल हो गया है, बिहार में पूरा बिहार को लेबर स्टेट आज बना दिया। उनकी जमीनें छीन ली, उनको भाव नहीं मिल रहा। वहां का जो मंडी सेक्टर था वो तोड़ दिया गया पूरा आज बिहार का। यही हाल कश्मीर का है। उनके सेब के किसान का क्या हाल हुआ? पिछले 2 साल पहले उनका 2000 करोड़ का नुकसान करा सेब के किसान का। तो क्या 370 हटाने के बाद में
वहां के किसान की कमर तोड़ने की एक साजिश थी? क्या वे मुस्लिम हैं इसलिए उनको नुकसान पहुंचाने की साजिश थी? तो इनकी सब चीजों की जांच होनी चाहिए इनकी। वो किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं वे, कश्मीर के लोग भी, और करीब 50,000 करोड़ रुपए का वे व्यापार, सेब का व्यापार करते हैं वे किसान हैं। आप उसको मारोगे, वो अगर सेब की पूरा वैली खत्म होगी तो क्या विदेशों से हम मंगाएंगे फिर? तो इन सब चीजों पे गहनता से चर्चा होनी चाहिए। अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। आपको लग रहा है कि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ INDIA है, जहां प्रधानमंत्री के लिए बहुत से चेहरे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर भी फैसले देर होते होते इतनी देर हो गई कि बहुत सी जगह बिखराव हो गया? देखो, आम जनता पर छोड़ना चाहिए कि कितनी सीट आएगी। ये तो ये होगा कि बेईमानी हम करेंगे और हमको पता है कहाँ बेईमानी करनी। यही उन्होंने विधानसभा में यहाँ पे किया है, यही जो क्षेत्रीय चुनाव हुए उसमें किया है, प्रमुखी में किया है, जिला पंचायत में किया है। क्या पर्चे एक ही पार्टी के लोगों के कैंसिल होंगे? क्या आम लोग कोई पर्चा दाखिल कर ही नहीं सकता? क्या जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने काम किया है, ये देश में लोकतंत्र है। लेकिन बोलना, देश में बोलना गुनाह है। अगर आप कहोगे सरकार की खिलाफत करोगे तो गुनाह है। आपको सीधे दूसरे मकसद से आपको टेरर उस पर बैठाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल कि मैंने पूर्व में भी आपके कई इंटरव्यू किए हैं, लेकिन तब मैंने आपको हरे रंग के गमछे के साथ देखा, हरे रंग के जो आपने सर पे साफा बांधा उसके साथ देखा। ये रंग चेंज कैसे हो? नहीं, हरा तो बहुत दिन पहले जब मूवमेंट में उसमें थे, फिर ये केसरिया ही हमने कर लिया था बहुत 3-4 साल पहले से केसरिया किया है। और गमछा हरा रहता था। अब तो जा रहे हैं किसी प्रोग्राम में, जब मीटिंग में जाते हैं तो हरा डाल देते हैं, या रूटीन में डाल देते हैं। सब रंग अपने, सब रंग अपने। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैती, हमसे बातचीत के लिए। आपने सभी मुद्दों पर अपनी मुखर राय रखी।